उत्तराखंड में मुसलमानों को अल्टीमेटम, देवभूमि खाली करो वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। पिछले 10 दिनों से पूरे उत्तराखंड में कम्युनल पॉलिटिक्स चरम सीमा पर है। मुसलमान वहां पर खौफ और डर की जिंदगी जी रहे हैं। वहां पर मुसलमानों को घरों से खाली कराया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कराई जा रही है, उनकी दुकानों को शनाख्त की जा रही है और उस पर क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है। और ये तमाम चीजें हो रही हैं और एक हिंदू संगठन जिसका नाम है देवभूमि रक्षा अभियान के नाम पर ये तमाम लोगों के, तमाम मुसलमानों के पोस्टर्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने मुसलमानों को अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख से पहले देवभूमि यानी उत्तरकाशी खाली कर दो वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कई भाषणों में बार बार लव जिहाद, लैंड जिहाद का जिक्र किया है। मतलब और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 300 से ज्यादा मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है और 1000 से ज्यादा मजारों को चिन्हित किया गया है। अब वहां पर एक मजार जिहाद चल रहा है जिसे लैंड जिहाद कहते हैं और पुष्कर सिंह धामी इसी का फायदा उठा के ये मीडिया ने, जो मीडिया वहां बैठ के जो प्रोपेगेंडा करती है लैंड जिहाद, लव जिहाद और इसी का तस्करा बार बार पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले भाषण में कई बार कहा है। और ये चीज जो हुई है ये बाय सडनली नहीं हुई है, ये अचानक नहीं हुई है, ये साल 1.5 साल पहले से चला आ रहा एक षड्यंत्र है, एक साजिश के तहत की जा रही है। और इसमें नो डाउट देयर इज नो लव जिहाद, नो लैंड जिहाद। ये 100% एक साजिश का हिस्सा है जिसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कुछ हिंदू संगठन है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी और अपने आप को हिंदू के ठेकेदार समझते हैं। ये लोगों के दिमाग में दूसरे धर्म के खिलाफ, दूसरे मजहब के खिलाफ नफरत डालने का काम कर रहे हैं ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो और धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा हो और एक पर्टिकुलर पार्टी को इसका फायदा मिले। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2024 की ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और इसका भुगतान और इसका खामियाजा और इसका नुकसान उत्तराखंड में रहने वाले तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो इररेस्पेक्टिव, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या और किसी कास्ट कम्युनिटी का हो। क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देंगे तो डेफिनेटली इससे आपका नुकसान होगा। कैसे धर्म के आधार पर किसी को भगाया जा सकता है? वहां के मुसलमान वहां पर घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं और जान का डर किसे नहीं होता। वहां के तमाम मुसलमान अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, अपनी दुकान छोड़कर जा रहे हैं और ये तमाम चीज हो रही है। और हमारी सरकार बड़ी बेशर्मी से ये तमाम चीजें होते हुए देख रही है। क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है? क्या हमारे देश में शासन प्रशासन नहीं है? क्या हमारे देश में पुलिस नहीं है? अगर ये तमाम चीजें मौजूद हैं और हमारे देश का संविधान है तो ये कैसे हो सकता है कि किसी को उसकी जगह से, उसके मकान से धर्म के आधार पर निकाला जाए और हमारी सरकार बैठ के तमाशा देखे? कैसे हो सकता है ये, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की मां कहा जाता है? ऐसे लोकतंत्र में ये चीज हो रही है और हमारी सरकार बैठ के वहां पर तमाशा देख रही है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? म्यांमार गए थे जब फरवरी 2021 में वहां तख्ता पलट हुआ, चुनी हुई सरकार हटा दी गई, तब भारत ने उसकी निंदा तक नहीं की। ये तो है आपकी विदेश नीति, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं और लोकतंत्र खत्म किए जाने पर निंदा तक नहीं करते। वहां पर तकरीबन 400 दुकानें हैं जिसमें से 40 दुकानें मुसलमानों की है और मुसलमानों की दुकान को चिन्हित कर दिया गया है, शनाख्त कर दिया गया है और उस पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। मतलब ये बताने के लिए कि ये दुकान मुसलमानों की है और ये दुकान नहीं खोली जाएगी। और यही तो होता है नफरत की राजनीति का असर। इसे ही कहते हैं नफरत की राजनीति और नफरत की राजनीति गटर की तरफ ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किसी भी किस्म की हेट स्पीच का मामला हो तो पुलिस
वहां पर खुद संज्ञान ले और उस पे कार्रवाई कर। स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडलेश्वर है, जिन्होंने कैसा आपत्तिजनक और कैसा भड़काऊ बयान दिया है ये आप भी सुन। उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पर लिखा, उन्होंने कहा है कि अपनी कायरता और नपुंसकता का दोष सरकार पर मत डालना। म्यांमार के बौद्ध ने खुद हथियार उठाया, तभी वहां की सरकार ने उनका साथ दिया। मतलब इनडायरेक्टली स्वामी जी ये कह रहे हैं कि आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी सरकार आपकी बात सुने, आपकी सरकार आपका साथ दे, तो आप हथियार उठाओ। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की, मुसलमानों को मरने मारने की स्वामी जी डायरेक्टली बात कर रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या इस पे हमारी पुलिस और हमारी कानून व्यवस्था संज्ञान लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबक सिखाया जाए और जिहादी को, एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए। ऐसे भगवाधारी गुंडे और ऐसे बाबाओं के खिलाफ क्या हमारी कानून व्यवस्था, हमारा शासन प्रशासन और हमारी सरकार कुछ संज्ञान लेगी? क्या इन पे कुछ कार्रवाई होगी? जो धर्म के आधार पर लोगों में नफरत बांट रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, धर्म के आधार पर दंगा फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार और हमारी प्रशासन और हमारी उत्तराखंड की पुलिस क्या इस पे कुछ संज्ञान लेते हुए इन पे कुछ कार्रवाई होगी? दरअसल ये मामला दो लड़के और एक लड़की का है। एक लड़का हिंदू, एक लड़का मुसलमान और एक नाबालिग लड़की जिसे कहा जा रहा है। वो तीनों कहीं जाते हैं तो ऐसी अफवाह फैलती है कि उस लड़की को दो लड़कों ने अगवा किया है। लेकिन थोड़ा से कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर एक पेट्रोल पंप के पास तीनों पाए जाते हैं। पुलिस वहां पर उन्हें पकड़ती है और दोनों लड़कों पर कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करती है और वहीं पुलिस उन पे एफआईआर भी दर्ज करती है। एक लड़का इसमें हिंदू है, एक लड़का मुसलमान है। लेकिन यहां पर लोगों को इशू बनाना था, इस मुद्दे को उछालना था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की और इसे लव जिहाद का मामला बताकर मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। जितेंद्र सैनी, एक उबैद खान और उनके साथ एक लड़की थी जिसे नाबालिग लड़की बताया जा रहा है। वो कहीं घूमने जा रहे थे और जुबैर भी इनके साथ घूमने चला गया था और बाजार से कुछ दूर जाके इनको पकड़ लिया लोगों ने और इसको पता चला कि ये मुसलमान लड़का है, तो इसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया, जैसे कि होता रहा है। लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद लड़की के पिताजी को बुलाया गया मौके पे। जो सुनने में आया है, मेरे कई लोगों ने जो बताया है, उसके हिसाब से लड़की के पिता या रिश्तेदार जो भी हैं जिनकी तरफ से एफआईआर हुई है, उनके आने से पहले ही बाकायदा एप्लीकेशन तैयार थी और उनसे दस्तखत करने के लिए कहा गया। उन्होंने उसमें दस्तखत किए। बल्कि ये भी एक बात सामने आई है कि उस समय किसी पुलिस वाले ने उनसे कहा था कि ऐसे ही दस्तखत मत कर देना, एक बार पढ़ लो। तो इस तरह का ये, जैसे कि ये इनका चलन है ये कि पहले जो है किसी बात को लेकर जब लव जिहाद का नाम दे दो और उसके बाद बाप पे प्रेशर डाल के या रिश्तेदार पे प्रेशर डाल के उनसे एफआईआर दर्ज करवा दो। तो ये इस मामले में भी हुआ है। वहां के लोगों को एक धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही थी और इतनी नफरत भर दी गई थी। एक चिंगारी की देर थी और एक मौके की तलाशी जो इस हादसे ने उन्हें दे दिया। उस हिंदू लड़के को साइडलाइन करके मुसलमान लड़के को पकड़ लव जिहाद का एंगल फिट करके पूरे मुस्लिम समाज पर एक किस्म का आक्रोश और एक किस्म का गुस्सा और एक किस्म का अटैक शुरू कर दिया। मुसलमानों की दुकान के पोस्टर फाड़े गए, उनका बोर्ड निकाल के फेंक दिया गया। ये तमाम चीजें होती जा रही थी। एक चीज तो साफ है कि लव जिहाद के नाम पे पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। The board of a shop run by a minority community member brought down in Uttarkashi as communal tension has escalated. It started on May 26 when two men were arrested for allegedly trying to abduct a Hindu minor girl in Uttarakhand's Purola town. Members of some right-wing groups reportedly asked landlords to get homes and shops rented to Muslims vacated. That's when cross marks
ये लव जिहाद था या नहीं, ये अपहरण था या नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले ही ये हिंदूवादी संगठन ने मुसलमानों को अपराधी और दोषी बता दिया, मुसलमानों को खाली करने का आदेश दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया, उनकी दुकानों पे वहां से खाली कराया गया, उनके मकानों से उनको खाली कराया गया, पुरोला से मुसलमानों को खाली करने का अभियान शुरू कर दिया गया। यह नारा दिया जा रहा है, मुसलमान मुक्त पुरोला। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी वहां पर लोगों का हाल यह है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, वहां पर शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं। और वहां फालतू का नारा सुना होगा। फालतू इसलिए कि कभी नहीं सोचा होगा कि यह डबल इंजन होता क्या है, इससे किसी राज्य को क्या अलग मिल गया, आपने कभी सोचा ही नहीं। और कई सालों से भारत की राजनीति में डबल इंजन का फालतू नारा चलता जा रहा है। कभी रुककर इस पर सोचिए और पूछिए कि मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां सरकार के दोनों इंजन किधर चले गए। इस संगठन के एक सदस्य ने, जिसका नाम दर्शन भारती है, उन्होंने डीजीपी से मिलकर यह मांग की कि इसका ख्याल रखा जाए कि इन मुसलमानों की दुकानें दोबारा न खुले। सोचिए आप, एक गैर संवैधानिक बात, एक गैर कानूनी चीज पुलिस से कही जाए, विश्व हिंदू परिषद का एक लेटर सामने आता है, वो पुलिस से आग्रह करता है कि जो बाकी के शहरों में जो मुसलमान बसे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए, वरना विश्व हिंदू परिषद 20 जून को चक्का जाम करेगा। आप सोचिए, एक गैर कानूनी चीज, एक असंवैधानिक चीज को करने के लिए पुलिस से आग्रह किया जा रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जा रहा है, पुलिस को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि डेफिनेटली ये 100% साजिश है। इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं, कोई लैंड जिहाद नहीं, यह 100% साजिश हो रही है, एक प्लान के तहत हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे को फुलफिल करने का काम करती है। तो इसीलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सक्षम बने, होशियार बने, समझदार बने, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा में, अफवाहों में ना आए और धर्म के नाम पर अपने आप को दूसरे भाई के खिलाफ नफरत ना पैदा करें, क्योंकि ये देश हमारा है, हम सब इस देश के हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वन एंड विल ऑलवेज रिमेन वन।